लेकिन अभी तक तो आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, आपदा में अवसर। लेकिन आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा आपदा में आविष्कार। जो इस आज के दिन बिहार से तस्वीरें सामने आई। कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती तो चली जा रही है। पूरे देश भर में डॉक्टरों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अब डॉक्टर और अन्य मरीज के पास गए बगैर उसकी जांच का इलाज करा सकें। इसमें सहायक बनेगा मेडी रोबोट, जिसे बनाया पटना के योगेश कुमार और उनकी बेटी आकांक्षा ने। ये रोबोट मरीज के पास पहुंचे बिना ही ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ईसीजी और भी कई तरह की रिपोर्ट की जांच करेगा, डॉक्टरों को भेजेगा। पटना के कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये रोबोट सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है, मरीजों की देखभाल भी करने में लगा। देखिए उस रोबोट की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना महामारी का जो पहला दौर था, उस दौरान हमारे देश में पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, जिसे हमने बहुत जल्दी दूर कर लिया। जो दूसरा दौर था उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बेड की उपलब्धता की कमी है, जिसे हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। लेकिन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए आज के दिन वो पिता और पुत्री से भी आपको मिलाएगा। वीआईपी न्यूज उन तमाम दर्शकों को जिन्होंने ये बड़ा आविष्कार किया और ये अस्पतालों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। योगेश और आकांक्षा आज के दिन हमारे बीच हैं। योगेश जी, आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं जो आपने आविष्कार किया आज के दिन। वीआईपी न्यूज आपको शुभकामनाएं देता है पूरे बिहार वासियों की तरफ से। थैंक यू। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने देखिए सामने रखा भी है इस वक्त वो रोबोट जो अस्पतालों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ये सोच आपके अंदर कहां से आई और कैसे आपने सोचा कि इसको बनाया जाए तो अस्पतालों में बेहतर काम करेगा? योगेश जी, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जा रहे हैं इस लड़ाई में। लेकिन हमें जब न्यूज चैनल से या न्यूज से पता चला कि बहुत सारे जो हमारे मेन हीरो, रियल जो वॉरियर हैं, जो कोरोना से हमें बचा रहे हैं, अब वही संक्रमित हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। ये बहुत चिंताजनक हमें लगा कि ऑक्सीजन, बेड, सिलेंडर सारा कुछ तो व्यवस्था हो जाएगा। और अगर डॉक्टर और हमारे जो हेल्थ केयर पर्सन है, पारा हेल्थ केयर पर्सन जो है, वो लोग अगर इन्फेक्टेड हो गए तो ये बहुत बड़ी समस्या होके आएगी। क्योंकि संक्रमण केवल एक बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिक्कत ये भी हो रही है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका मनोबल भी गिर रहा है, क्योंकि उनके साथ के लोग का डेथ हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं। तो और वो इतनी लंबी लड़ाई में थक भी चुके हैं। और अभी क्या हो रही है कि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर की फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, क्योंकि डॉक्टर भी अपने को सुरक्षित करने के लिए वो घर में आइसोलेट हो गए हैं। तो वैसे समय में हम लोग को लगा कि कुछ करना चाहिए और बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए कुछ करके हमने ये रोबोट बना। अच्छा योगेश जी, आपकी बेटी भी देखिए साथ में बैठी है आकांक्षा, उनसे भी मैं पूछूंगा। लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं है। आकांक्षा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही और उन्होंने भी भरपूर साथ दिया, तब जाकर ये जो परिणाम, रिजल्ट आप सामने लेकर बैठे हैं, ये आ खड़ा है। योगेश जी, नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा बचपन से हॉबी रहा है ये कुछ भी क्रिएटिव करते रहने का। और अगर वो हॉबी अगर बच्चे भी अडॉप्ट कर लें, उनके अंदर भी ये आ जाए और वो उसको मूर्त रूप देने लगे, तो बहुत प्राउड फील होता है। आकांक्षा को भी काफी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट यह बयां करती है कि एक बहुत बड़ी सफलता हमने अर्जित की है और हॉस्पिटल्स में ये काफी बेहतर तरीके से काम भी कर रहा है। आकांक्षा, कितनी मेहनत की आपने पिताजी के साथ अपने, और क्या उम्मीद थी कि इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा?
और इतना नाम हो जाएगा आपका और आपने नाम रोशन भी किया। आकांक्षा? हाँ, मतलब हम लोगों ने बहुत पहले से ही इसके बारे में सोचा इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्लानिंग हुई, बहुत सारे मॉडल्स बने। तो हाँ था कि इतना मेहनत अगर हुआ है तो सक्सेसफुल तो होना ही है। तो बस ऐसा था कि सोसाइटी का कुछ हेल्प करना, सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प कर सके तो वो हमारे लिए बहुत होगा। तो फिर ये डिजाइन किया हमने। अच्छा योगेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे रोबोट ये काम कैसे करता है। एक बार आपके सामने देखिए रखा भी है, कैसे इसका ऑपरेशन एक बार बताइए डिटेल में थोड़ा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक आम रोबोट की तरह, जो अभी वर्ल्ड में और भी जगह रोबोट यूज हो रहा है, आम रोबोट की तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे खाना है, पानी है, दवा है, ऑक्सीजन है, इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरी चीज की ये सर्विलांस का काम करता है। अगर हॉस्पिटल में इसको आप रात में लगा के छोड़ दें या दिन में, तो ये घूम घूम के देख रहा है कि कोई पेशेंट सीरियस तो नहीं है, रात में कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसके लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप उसको वॉच कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि डॉक्टर के साथ भी परेशानी है। अब मैक्सिमम लोग को आप हॉस्पिटल में जाइए तो शिकायत होगी कि डॉक्टर तो देखने आते ही नहीं है। डॉक्टर की भी मजबूरी है, पेशेंट की भी मजबूरी है। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज डाला है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर को लाइव वीडियो पे देख रहा है और डॉक्टर भी पेशेंट को देख रहा है, तो वो कम्युनिकेट करता है। जब कम्युनिकेट करता है तो पेशेंट को लगता है कि हाँ भाई चलो कोई डॉक्टर हमको देखा है। तो ये चीज है। फिर आप अगर इस बहुत सारा ऐसा एरिया जहाँ बहुत सेंसिटिव है, वहां किसी भी वर्कर को जाने में दिक्कत होती है, तो ये उस जगह पे जाकर यूवी लाइट और केमिकल स्प्रे करके सैनिटाइज भी कर देता है। तो ये इस तरह का रोबोट है और ये काम भी कर रहा है। लेकिन इन सारे खूबियों के अलावा इसमें एक जो सबसे यूनिक फीचर्स है इसका, वो ये है कि ये जो बेसिक पैरामीटर है, बेसिक जो मेरा वाइटल्स जो चेक होता है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, वो सारा टेस्ट ये करता है। और इसमें एक बात हम पहले बता दें आपको, आपके माध्यम से सारे लोगों को, कि ये सीरियस पेशेंट के लिए नहीं बना, ये आईसीयू के पेशेंट के लिए नहीं है। आईसीयू के पेशेंट तो खुद सक्षम होते नहीं है और उनका सारा वाइटल्स जो है पैरामीटर वो मॉनिटर पे दिखते रहता है। तो इसके बाद जो बेसिक टेस्ट है जिसके बारे में आकांक्षा डिटेल में बताएगी कि क्या क्या एग्जामिन होता है, वो आप आकांक्षा से सुनिए। ये बेसिकली ये सारे सीरियस पेशेंट के लिए नहीं है, ये कोविड वार्ड में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, ईसीजी के थ्रू हार्ट कंडीशन, एक इसमें बहुत यूनिक वायरलेस स्टेथोस्कोप है जिसके थ्रू हम लंग कंडीशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक पैरामीटर्स होती है, ये रोबोट पेशेंट का सारा चीज मेजर कर सकता है। और उससे अच्छी बात ये है कि वो सारे पैरामीटर्स को मेजर करके वो डॉक्टर्स को रियल टाइम में ट्रांसफर भी कर देता है इससे, जिसके जो डॉक्टर तुरंत देख के उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन या जो भी हो। इसमें ई प्रिस्क्रिप्शन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो डॉक्टर के पास पेशेंट के पूरे हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रहेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और जिसके जितने टेस्ट होते हैं सबका रिकॉर्ड फोन पे चला जाता है डॉक्टर के पास तुरंत उसी समय। जी योगेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई काम हम करते हैं, तो आगे जब वो ग्राउंड पर उतर कर काम करता है तो बाद में थोड़ी बहुत डिमेरिट खामियां नजर आती हैं। हमने भी जब कई प्रोजेक्ट बेहतर बनाए थे कॉलेज टाइम में, तो क्या आपको अभी लग रहा है और क्या आपको ये दिखाई दिया कि आगे जब हम इसको और बनाएंगे तो इसमें और भी कुछ हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ और इसमें इन्वेंशन हम बेहतर हम कर सकते हैं? योगेश जी, हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2-3 हॉस्पिटल में इसको हमने यूज किया। जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर हैं वो लोग इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन की बात करें या इसमें बहुत सारी जो सुधार हुई है, वो हम लोग जब इसको पायलट प्रोजेक्ट में लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो वहां पे उनका जो वैल्यूएबल सजेशन आया, उसके चलते हमको इसको सुधारने में काफी सहूलियत मिली। और हमारा एक आपके चैनल, हम चाह रहे हैं कि पूरे देश या विदेश में भी इसका यूज हो और सरकार आगे आए, कोई बड़ी संस्था आगे आए, और हमको इसके टेक्नोलॉजी से या इसका जो नो हाउ से मतलब नहीं है कि उसको हम पेटेंट करा के हम बहुत पैसा कमाएंगे। अभी है कि डॉक्टर को बचाना है, कोविड की लड़ाई में
डॉक्टर को सहयोग करना है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आगे आए। हमने बार बार अप्रोच किया है कि ये एक ऐसी चीज हमने बनाई है, आप इसको बड़े पैमाने पे सब जगह यूज कीजिए। अभी ऐसा नहीं कि कोरोना का जो ये काल है खत्म हो गया, अब भगवान न करे कि इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर खुदा न खास्ते तीसरी वेव आ गई तो हम लोग को पहले से अलर्ट होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बिल्कुल योगेश जी, ये केवल देश भर में नहीं विदेशों में भी ये विख्यात हो, और जिस तरह से आपने एक मिसाल आपने पेश की है, और एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं वीआईपी न्यूज की टीम की तरफ से, बिहार की तरफ से, और बेहतर आगे आप इसी तरह से काम करते रहें। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। थैंक यू।